हाँ, तो पुलिस कभी भी किसी भी मुसलमान बच्चे हो या बचिया हो या पढ़े लिखे हो उसे बलि का बकरा बना सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बल्कि दिल्ली की साकेत कोर्ट के जज कर रहे हैं। जिस तरह से जो हिंसा हुई थी ड्यूरिंग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र 15 दिसंबर 2019 में, उसके बाद से जिस तरह से पुलिस का बिहेवियर देखने को मिला और पुलिस ने जिस तरह से जामिया के छात्रों को फंसाया, उसमें बाइज्जत बरी कर दिया है 11 लोगों के कोर्ट ने, यानी दिल्ली की कोर्ट साकेत कोर्ट ने एक तरह से बाइज्जत बरी कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पुलिस का एक तरह से सांप्रदायिक उसका चेहरा बेनकाब हुआ है कोर्ट की तरफ से, उसके बाद से पुलिस कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने पूरी तरह से मुस्लिम बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को बलि का बकरा बनाया है। और उसके बाद से जिस तरह से एक तरह से टिप्पणी की है कि अगर किसी भी मुद्दा से किसी भी बात से अगर आप असहमति जताना चाहते हैं तो जता सकते हैं। आर्टिकल 19 का एक तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एक तरह से अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए आप एक तरह से वहां पर आप विरोध दर्ज कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस का बिहेवियर और कहीं ना कहीं जो स्टेट का बिहेवियर देखने को मिला खासतौर पर जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के खिलाफ, उसके बाद से जिस तरह से उन्हें जेलों में रखा गया यूएपीए के तहत, आप समझिए कि जिस तरह से सफोरा को, आसिफ तनहा को और इसी बीच तमाम अभी भी इस जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स अभी भी जेलों में, खासतौर पर इमरान हैदर और एलमनाई अध्यक्ष सफाउर रहमान खान भी, और ऐसे तमाम उमर खालिद हो, यहाँ और भी जैसे कि सैफी साहब, वो भी एक तरह से जेलों में है। कहीं ना कहीं जो एक तरह से जो षड्यंत्र रची गई थी धीरे धीरे कोर्ट के थ्रू बेनकाब होती जा रही है। दिल्ली पुलिस और खास तौर पर दिल्ली पुलिस अपने से कुछ नहीं कर सकती है। इसके पीछे कहीं ना कहीं स्टेट्स का जो एक ब्रूटल बिहेवियर है विद माइनॉरिटी के साथ, खास तौर पर मुसलमानों के साथ, वो एक तरह से चेहरा बेनकाब होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से कहीं ना कहीं देशद्रोही कहा गया, वो भी गोदी मीडिया के तरफ से जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों को, और शरजील इमाम जो कहीं ना कहीं जिस तरह से सबसे ज्यादा विवाद और सबसे ज्यादा मीडिया ने एक तरह से गोदी मीडिया ने ट्रायल किया शरजील इमाम पर, वो एक तरह से बाइज्जत बरी हुए हैं जामिया जामिया के आसपास जो वायलेंस हुआ है। सबसे बड़ी मैं आपको लगातार अपडेट से यही दे रहा हूं कि जिस तरह से चरित्र हरण करने की कोशिश लगातार सफूरा जरगेकर के साथ हुआ, उसके बाद से ऑल ओवर वर्ल्ड में एक तरह से ये बातें गई कि सफूरा जरगर के एक तरह से प्रेग्नेंट है लेडी है, उसको एक तरह से जेलों में रखा गया। यूनाइटेड नेशन से लेकर तमाम ऑल ओवर वर्ल्ड में बरादरी में एक बात गूंजी। उसके बाद से सरकार मजबूर हुई और अपने एक तरह से विरोध दर्ज करती थी कोर्ट में, उसने वापस लिया बातों को और उसके बाद से बेल मिला। लेकिन लगातार सबसे बड़ा बात है कि जिस तरह से, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने कुर्बानी दी एनआरसी एनपीआर के खिलाफ जो एक तरह से एहतजाज किया, उसके बाद से क्या आपको याद है एज ए माइनॉरिटी होने के नाते आप और हम एक तरह से अपने आप को मसीहा मान लेते हैं। सो कॉल्ड सेकुलर लीडर्स का जो एक तरह से उभरते हैं, हमारे आपके मुद्दे पर लगातार बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या कोई याद जानता है गांव-गांव में इमरान हैदर को, सफूरा जरगर को, आसिफ तनहा को, शरजील इमाम को या उमर खालिद को? ये जानने की जरूरत है कि आपके लड़ाई कौन लड़ा और आपके लड़ाई लड़ने का कौन यहाँ पर सिर्फ एक तरह से बातें करता है। आप लोग कौन हैं? जैसे कि आपको यूएपीए के तहत आपको जेलों में डाल दिया जाता है। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा, सिद्दीक कप्पन एक जर्नलिस्ट है जो केरला से थे, वो दिल्ली बेस्ड रहकर जर्नलिज्म करते थे, वो एक तरह से हाथरस में रिपोर्टिंग करने गए। उसके बाद से जिस तरह से उनके साथ यूपी गवर्नमेंट ने बिहेव किया, उसके बाद से उन्हें यूएपीए के अंदर एक तरह से 28 महीनों तक जेलों में रखा। कहीं ना कहीं ये चीजें समझ में आ रहा है। अगर आप मुस्लिम हैं तो अगर आप किसी बात पर असहमति जताते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके साथ व्यवहार एज ए आतंकवादी के तहत किया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं जिस तरह से ये चीजें देखने को मिल रही है। यूएपीए एक तो आम है, एक तरह से ये आम बात है कि यूएपीए किसी भी मुस्लिम एक्टिविस्ट यानी मुस्लिम नेताओं के ऊपर लगा दो, लेकिन वही बात है जो मुसलमानों को एक तरह से मारने, काटने, पीटने, एक तरह से उन्हें जलाने की बात करते हैं, उन्हें कभी भी यूएपीए नहीं लगता है। ये सबसे बड़ी चीजें समझ में आ रही है। बहरहाल आप जामिया वर्ल्ड देखते हैं, साथ पब्लिक न्यूज।